ऋषि भोजन जी, प्रदीप जी, योगेंद्र जी, आप सभी प्रेस बंधुओं का आज स्वागत है इस प्रेस वार्ता में। एक बार फिर से पार्टी ने मौका दिया है आप सभी लोगों के सामने प्रेस करने का। इस सुखद एहसास के साथ आपके सामने आया हूँ। अक्सर आप सुनते होंगे, खासकर 2014 से पहले ये बात जो अक्सर आप सुनते हो लोगों की जुबान पर रहता है, जो आजकल यकीन में तब्दील हो गया है। सिर्फ बोलना नहीं बल्कि लोग उस पर यकीन करते हैं अपने एक्सपीरियंस की वजह से कि मोदी है तो मुमकिन है, मोदी है तो मुमकिन है। ये एहसास, ये यकीन आज देश की जनता को है। वो अपने 9.5 साल के कार्यकाल में जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो किया है, उससे लोगों को यकीन हो गया है कि मोदी है तो मुमकिन है। इसी बात से मैं शुरुआत करता हूँ कि मोदी है तो मुमकिन है। ये जो लोगों ने नारा दिया, पार्टी का नारा नहीं है, लोगों ने नारा दिया, इसलिए कि लोगों ने जो उम्मीदें की थी उस पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी बार बार खरे उतरे। चाहे कितनी भी दिक्कतों का सामना करना पड़े, कितना भी डिफिकल्ट काम हो, लेकिन अगर मजबूत इरादे होते हैं तो आदमी काम पूरा कर ही पाता है। और वो चीज़ हमने पिछले 9.5 साल में देखे कि हर बड़े फैसले जिसके लिए बड़े पॉलिटिकल विल चाहिए थे, उसको आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने बार बार उस पॉलिटिकल विल को दर्शाया और वैसे काम करके लोगों का कॉन्फिडेंस देता। इसलिए लोग कहने लगे हैं मोदी है तो मुमकिन है। और अब देश की आधी जनता, हमारी माताएं, बहनें, बेटियां, उन्हें भी यकीन हो गया है कि उन्हें भी जिस तरह से मोदी गारंटी मिली और जो मोदी गारंटी थी कि हम दिलवाएंगे आपको महिला आरक्षण, तो वो अब ख्वाब नहीं हकीकत में तब्दील हो गया है। आपको मालूम ही होगा जो स्पेशल सेशन आया था उसमें ये बहुत बड़ा हमारे सरकार के लिए भी उपलब्धि है, बट उससे ज़्यादा इस देश की आधी आबादी के लिए, जो महिलाएं हमारी बहनें हों, माताएं हैं, बेटियां हों, उनके लिए है। ये हमने करके दिखाया। लोग कहते थे 27 साल से ये जो बातें, 3 दशक से बातें चल रही हैं, और हर बार हर पार्टियों ने खाली बातें की, लोगों को गुमराह करने की कोशिश की और कभी ये काम को करके अंजाम नहीं दिया। मोदी जी ने अपनी जो गारंटी को पूरी की है, महिला आरक्षण बिल को पास करवाया है, और हर शुभ काम, ऐसा लगता है कि इस देश का हर शुभ काम जो है मोदी जी के ही नेतृत्व में होगा। ये भी एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। मैं इसके लिए देश के प्रधानमंत्री जी को बधाई देना चाहता हूँ। सारे देश की महिलाएं जिस प्रदेश में भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी जा रहे हैं, उनका भरपूर पुरजोर स्वागत कर रही है, इसलिए कि उनके सपने को तोड़ने के लिए तो हर पार्टी तैयार थी, लेकिन उनको सपनों को साकार करने के लिए कोई भी पार्टी नहीं थी। लोगों ने बहुत बातें की, लेकिन किसी ने इस बात को कभी भी जो है पूरा करके दिखाया नहीं। ये जो बिल था, जिस बिल का नाम है नारी शक्ति वंदन अधिनियम, कोई सामान्य बिल नहीं था। इस बिल को लागू करने के लिए हम लोगों ने बड़ी जद्दोजहद की, और आपको पता है कि ये बिल जब पास हुआ तो इस नए भारत के जो नई लोकतांत्रिक जो प्रक्रिया है, उसका ये प्रतीक बन गया है। इसलिए कि आज तक महिलाओं को बारे में जो भी बाकी पार्टियां ने कहा है वो तो किया नहीं, लेकिन मोदी जी ने जो कहा वो करके दिखाया है। हम जानते हैं कि देश की तरक्की बिना घर की, जब आप घर के बारे में देखिए, हम सभी लोग अपने परिवार में रहते हैं, और परिवार की तरक्की, जिस परिवार में भी महिला सक्रिय नहीं है अपने घर परिवार को देखने के लिए, उसमें कोई ना कोई कोताही रह जाती है। कहीं ना कहीं जो महिलाओं का रोल जो अगर पूरा ना हो पाए तो वो घर जो है उतनी तरक्की नहीं कर पाता है। लेकिन जिस घर में भी महिलाएं पूरे योगदान देती है, वो घर तरक्की करता है। लेकिन हमारे पिछली जो कांग्रेस की सरकार है,
उसने तो देश में महिलाओं को के जो कंट्रीब्यूशन को कहीं ना कहीं उससे महरूम रखा और उनको कभी मौका ही नहीं दिया कि वो सक्रिय होकर देश में अपने देश को आगे बढ़ाने में योगदान दें। 60 सालों में 70 सालों में इनकी सरकार रही, लेकिन 70 सालों में उन्होंने महिलाओं की चिंता नहीं की। हाँ, आप अगर आज जो है सक्रिय हो गया तो अलग अलग लोग अलग अलग बातें कर रहे हैं, लेकिन इस बात को हमने अंजाम देने की कोशिश की और प्रधानमंत्री जी ने जो कहा, वादा किया था, उन्होंने समझा कि महिलाओं के इस देश की तरक्की में महिलाओं का योगदान जरूरी है, इसलिए हमें महिलाओं को बाहर नहीं बल्कि साथ लेके चलना पड़ेगा और उनके कंट्रीब्यूशन के लिए, उनके योगदान के लिए उनको कहीं ना कहीं दायित्व देना पड़ेगा और उनको रिप्रेजेंटेशन देना पड़ेगा। ये बातें, खोखली बातें जो है कांग्रेस ने बहुत की थी, लेकिन नहीं। इसलिए आज जो ये जो कामयाबी मिली है उसके लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ। देश की हर महिला ने उनको धन्यवाद दिया है और उनका इस बड़े काम के लिए जो देश के जिसमें इन्वॉल्वमेंट महिलाओं का होगा और उनका योगदान होगा, उसके लिए उन्होंने उनको बार बार थैंक यू कहा है। लेकिन ऐसे समय पे मैं भी देखना चाहता हूं भाई कि 60 साल 70 साल में विपक्ष ने क्या किया? क्या विपक्ष की नियत थी कि महिला आरक्षण बिल को पारित किया जाए? क्या विपक्ष चाहता था कि महिला आरक्षण बिल पारित हो? हमने तो बहुत प्रयास किए। हमने तो 26 जून 1998 में हमारी सरकार उस वक्त थी, जब हमारी सरकार पहली बार आई 26 जून 1998 में हमने कोशिश किया है, मान सम्मान दिया है और देश की महिलाओं को अधिकार दिया है और उसी अधिकार देने के लिए हर बार जो भी काम उन्होंने उठाया वो उस काम को करके दिखाया। लेकिन अगर आप देखिए ऑपोजिशन में तो वो किन महिलाओं को अधिकार देते हैं, किन को मजबूत बनाने का काम करते हैं। अगर कांग्रेस को देखिए तो खंगाल लीजिए पूरे 60 साल के इतिहास को, किसको मजबूत बनाया? इंदिरा गांधी हो, सोनिया गांधी हो, प्रियंका गांधी हो, यही लोग हैं जो मजबूत हुए हैं। कभी देश की आम जनता जिसके बारे में हमने जिस तरह से बिल पारित करने के बारे में बाद आम जनता, आम नागरिक, एक महिला नागरिक इस देश की, वो जो है उसको रिप्रेजेंटेशन मिलेगा, लेकिन यहाँ नहीं। उसी तरह आप देखिए कांग्रेस ने इन लोगों को दिया तो हेमंत सोरेन उससे भी आगे निकले। हेमंत सोरेन जो है उन्होंने तो पैसा जुटाने वाली, घपला करने वाली एक महिला पूजा सिंघल को मजबूत करने का कोशिश किया, इसलिए कि दिन दहाड़े जो यहाँ प्रदेश का जो संपत्ति लूटी जा रही है उसकी कहीं ना कहीं आर्किटेक्ट वो है। हेमंत सोरेन के साथ उन्होंने मनरेगा में गरीबों का पैसा लूटा और उसको मजबूत बनाने में हेमंत सोरेन जो बहुत बड़ा योगदान दिया है। तो इनकी कोशिश रहती है कि महिलाएं जो है अपने घर की महिलाएं जो है या फिर उनसे जिनसे उनको फायदा होता है उन महिलाओं को साथ रखें। आज आप देखिए जिस तरह से इस प्रदेश में जो है करप्शन हो रहा है, उस पूरे करप्शन का मैंने कहा था पहले भी, इंडिया अलायंस जो है, जो घमंडिया गठबंधन है, वो 2004 से 2014 में के बीच में देश की संपत्ति को लूटा, लाखों करोड़ का जो है उन्होंने गबन किया है। लेकिन 2014 के बाद जब उनकी सरकार चली गई तो उन्होंने अपने स्लीपर सेल, करप्शन के स्लीपर सेल को ढूंढना शुरू किया। वो स्लीपर सेल कहाँ मिले उनको? सब प्रदेश में जहां जहां उनकी सरकार थी, घमंडिया गठबंधन के लोगों की या गठबंधन की सरकार थी, वो अपने करप्शन के स्लीपर सेल को ढूंढा और यहाँ के इस प्रदेश के करप्शन का जो स्लीपर सेल का इंचार्ज है वो हेमंत सोरेन है। हेमंत सोरेन यहाँ करप्शन कर रहे हैं, उनको साथ दे रहा कौन? उस पूरे तरह करप्शन में जो है उनके सरगना और आका जो है वो बैठे हैं दिल्ली में या पटना में बैठे हैं, चाहे लालू यादव हो, चाहे सोनिया गांधी हो या प्रियंका गांधी हो या नीतीश कुमार हो या फिर राहुल गांधी हो, सबके सपोर्ट से, खड़गे जी के सपोर्ट से इस प्रदेश की संपत्ति लूटी जा रही है और इस प्रदेश में लूटी हुई संपत्ति का कहीं ना कहीं बंटवारा भी हो रहा है, जिसमें उनके आका जो है दिल्ली में जो इस पूरे स्लीपर सेल को एक तरह से डायरेक्शन देने का काम किया, करप्शन के स्लीपर सेल को, उसका फायदा जो है उसमें बंटवारा जो हो रहा है उसमें उनको पूरा उसका फायदा हो रहा है। आज आप देखिए इस प्रदेश में कितना करप्शन है, अधिकारी हो
बिचौलिया हो, सब साथ साथ हेमंत सोरेन के जो भी करप्शन होता है उसकी तार जो है हेमंत सोरेन से जुड़ती है।